की सफाई, नालियाँ, पहले नाली का निकास होगा, सफाई होगी, सबसे पहले तो ये है। और जैसे गाड़ी कचरा उठाने वाली आती है, टाइम टेबल पर आती है, पानी वानी का निकास हर जगह। और जैसे भी वो हमें कहेंगे कि भाई हाँ ये कार्य आपको करना है, हमारा सहन करना है या कुछ भी करना है, तो हम चाहे आधी रात हो चाहे दोपहर हो, कहीं भी हो, उनके लिए तैयार खड़े रहेंगे। क्योंकि वार्ड से चुनाव लड़ रही है मेरी माताजी, और अगर हम लोग जीतते हैं, मेरी माताजी जीतती हैं, तो मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वार्ड के अंदर 1, 2, 3 जितने भी रिक्शे कोटा बटेगा उस दिन, जितने भी रिक्शे निःशुल्क सेवा मेरी तरफ से होगी। आप तो अपना कोटा लो, रिक्शे में रखो, और जहां आपको जाना है रिक्शे वाला आपको छोड़ के आएगा, आपका कोटा घर में रखवा के आएगा। नमस्कार साथियों, मैं इस वक्त नगर परिषद वार्ड नंबर 24 के अंदर आया हुआ हूँ। मेरे साथ नेताजी हैं रूप स्वामी जी, कांग्रेस से। नेताजी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। नेताजी, चुनाव का दौर चल रहा है, वार्ड नंबर 24 से चुनाव लड़ रहे हो आप? जी भाई साहब, वार्ड नंबर 24 से मेरी माताजी चुनाव लड़ रही, सुनीता देवी। नेताजी, ये चुनाव लड़ने का विचार कहाँ से उत्पन्न हो गया? ये चुनाव लड़ने का भाई साहब, ये वार्ड की समस्याओं को देखकर इतने उम्मीदवारों पर विश्वास किया, उनको वोट दिया, जिताया कि हाँ भाई चलो, उसने नहीं किया तो ये हमारी समस्याओं को समझेगा, ये हमारी समस्याओं को अपनी समस्याएं समझेगा और हमारी समस्याओं का निवारण करेगा। लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं। जिस हिसाब से ये लोग वोट मांगने आते थे उस हिसाब से रिजल्ट हमें दिया नहीं। बस तभी से फिर हमने ये सोच लिया कि अब आने वाले चुनाव में अपन खुद ही दावेदारी रखेंगे और वार्ड की जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण करेंगे। क्या क्या समस्याएं हैं वार्ड के अंदर? वार्ड में भाई साहब सबसे मोटी समस्या तो है नालियों की। वार्ड में सड़कें बनी हुई हैं लेकिन नाली नहीं है। किसी के घर का पानी दूसरे के घर के सामने जाता है, लड़ाई होती है, हमारे यहाँ पे भाईचारा ख़राब कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे नेता हैं, वो लोग एसी में सो रहे हैं, उनको हमारी समस्याओं का कोई मतलब ही नहीं है। हमारे यहाँ से उम्मीदवार, उनको हम कहते हैं तो वो ये कहते हैं कि नगर परिषद में जाओ, मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं है। अरे भाई, हम ही लोग नगर परिषद में जाते और वहाँ पे हमारी लड़ाई हम खुद ही लड़ते, तो फिर आपको क्यों वोट देते? इस वार्ड नंबर 24 के अंदर एक भी रास्ते पर नाली नहीं बनी हुई है। नहीं, ये जो मुख्य मार्ग है इन पे नालियाँ नहीं है। नालियाँ हैं तो उनमें डाट वगैरह लगी हुई है, कोई सफाई का कोई सिस्टम नहीं है। कचरा भरा है तो भरा है, ब्लॉक है तो ब्लॉक है, रोड पे पानी भरा है तो भरा है। मतलब ये समझ लो कि बिना धनी की घोड़ी हो रहा है ये वार्ड। इसमें कोई भी समस्या संबंधित तो 0 रेटिंग है इसकी, बिल्कुल 0 नंबर है सफाई के मामले में। तो वार्ड नेताजी, जिला बन गया, अब तो कलेक्टर एसपी सब बैठने लग गए, फिर भी आपके वार्ड के अंदर मुख्य रूप से यही समस्या है? साहब, ये समस्याओं तो ये समझ लो कि तहसील थी ना तब भी थोड़ा बहुत ठीक था, जिला बनने के बाद में तो ज़्यादा दिक्कत हुई है, ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी ये पानी की लाइन आई थी, वो रोड को खोद के और वो दाब दी, वो जहाँ पे खड्डे हैं वो खड्डे हैं, उनको खड्डों को ही नहीं भरा, जहाँ पे पानी भरता है। काफ़ी मुख्य समस्याएं हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से जनता जनार्दन को बताना चाहता हूँ भाई साहब, मैंने खुद ने ये चीज़ बहुत करीब से महसूस की है कि मेरे वार्ड 24 में उचित मूल्य की दुकान है, वहाँ पे कोटा मिलता है। बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग व्यक्ति कोटा लेने के लिए आते हैं। अब वो वहाँ से घर से आते हैं तब किसी को हाथ देते हैं, यार यार भाई चाल मारो कोटो लियो यार ले, नोरे निकालते हैं। कोई कोई मतलब हाँ भरता है तो भरता है, नहीं मना कर देते हैं। फिर वो पैदल पैदल चल के यहाँ तक आते हैं, कोटा लेते हैं। फिर वो कोटा बुजुर्ग आदमी से उठे कैसे, तो वो यहाँ पे किसी से उम्मीद करते हैं भाई कोई छोड़ के आएगा। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर मैं वार्ड से चुनाव लड़ रही है मेरी माताजी, और अगर हम लोग जीतते हैं, मेरी माताजी जीतती हैं, तो मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वार्ड के अंदर 1, 2, 3 जितने भी रिक्शे कोटा बटेगा उस दिन, जितने भी रिक्शे निःशुल्क सेवा मेरी तरफ से होगी। आप तो अपना कोटा लो, रिक्शे में रखो, और जहां आपको जाना है रिक्शे वाला आपको छोड़ के आएगा, आपका कोटा घर में रखवा के आएगा। यानी कि वार्ड नंबर 24 की जनता आप पे विश्वास जताती है और आपको इस पद पे जिताती है, तो आप एक अलग ही, यानी कि वार्ड की अलग ही रूपरेखा बदलोगे। बिल्कुल भाई साहब, मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ भाई साहब, हर चीज़ अपन को सरकार नहीं देती, कुछ चीज़ें अपन को घर से भी मिलती हैं। तो मेरा वार्ड है, मेरा परिवार है, यहाँ पे कौन है, सब अपने ही तो हैं। मुसीबत होती है तो कोई रिश्तेदार थोड़ी आता है, वार्ड के ही तो संभालते हैं, आड़ोसी पड़ोसी तो संभालते हैं। तो सब हमारे अपने हैं, और मेरे अपनों की जो समस्या है वो हमारी समस्या है। हम हमारी समस्या समझ कर उनका निवारण करेंगे। मैंने बहुत सी देखे हैं, BDM हॉस्पिटल है, ये पीछे का गेट है, ये कभी खुल जाता है कभी बंद कर देते हैं, इसका रवैया चल रहा है, उसका भी अभी कोई समाधान नहीं हुआ। हम अगर पार्षद बनते हैं, मेरी माताजी पार्षद बनती है, तो इस रास्ते को भी हम
खुलवाने का काम करेंगे। और फिर भी अगर कोई बुजुर्ग महिला, बुजुर्ग व्यक्ति दूर है और हॉस्पिटल जाने में असमर्थ है और उसके पास कोई साधन नहीं है, तो अपने इस बेटे को फ़ोन करना, उनके घर तक गाड़ी जाएगी और उनको बिठा कर हॉस्पिटल तक छोड़ के आएगी। नेताजी, जैसा जोश है उत्पन्न है आप फिलहाल आपके अंदर, ये जैसे चुनाव लोग जीत जाते हैं तो भूल जाते हैं, ऐसा थोड़ी होगा। नहीं भाई साहब, फिर तो वो जो गए उम्मीदवारों में हमें फिर फर्क ही क्या रहा। नहीं, काफ़ी जनप्रतिनिधि हैं जो अपने विचार रखते हैं, कहते हैं कि हम को इस पद के लिए मौका मिल जाएगा, तो वो लोग फ़ोन नंबर बदल देते हैं, भूल जाते हैं जनता को। अरे भाई साहब, वही बात है कि कोई कुर्सी हमारे बंद तो नहीं रही कि भाई हम अगर पार्षद बन गए तो जिएंगे जब तक हम ही रहेंगे, 5 साल बाद में फिर मौका मिलेगा। ये जनता जनार्दन अगर ये बनाना जानती है, उठाना जानती है, तो गिराना भी जानती है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई इतने उम्मीदवारों पे आप लोगों ने विश्वास किया, तो एक विश्वास हम पे करके देख लो। और मैं तो आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ जनता जनार्दन को कि ये जो भी सरकारी पैसा जो पास होता है, ये आप लोगों का है, वो पार्षद का नहीं है। उस पर पार्षद का, किसी भी उम्मीदवार का हक नहीं होता, वो आप लोगों का पैसा होता है। और अगर आप लोगों के हक का पैसा अगर हम लोग खाते हैं तो कहीं नहीं है, स्वर्ग नर्क यहीं है, सारे लेखे जोखे यहीं हैं, हम यहीं सारे लेखे जोखे दे के जाएंगे। और वही बात है कि आप लोगों के पैसे खाना एक खून चूसने के बराबर है। तो यही है कि जो भी समस्याएं होंगी उनका हम बिल्कुल निवारण करवाएंगे। अगर नगर परिषद में एप्लीकेशन देने से समस्या का हल होता है तो बिल्कुल अच्छी बात, और नहीं होगा तो जिस हद तक हमें वार्ड की समस्याओं का निवारण के लिए जिस हद तक जाना होगा, धरना करना होगा, हड़ताल करनी होगी, भूख हड़ताल करनी होगी, अनशन पे बैठना होगा, जो भी करना होगा हम बेझिझक करेंगे। लेकिन मेरे परिवार को, मेरे वार्ड को मैं कभी परेशान नहीं होने दूंगा। ये मैं आप लोगों के माध्यम से वार्ड वासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। वार्ड नंबर 24 की जनता अगर आप पे विश्वास जताती है तो पूरे वार्ड का अच्छे से ख्याल रखोगे, यानी कि जनता का सुख में दुख में हर सारे काम के अंदर भागीदारी निभाओगे आप अच्छे से। मैं बिल्कुल भाई साहब आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर हम लोग जीतते हैं, वैसे तो ऐसा है कि वार्ड वासियों ने अगर हम फिलहाल किसी भी पद पर नहीं है, हमारे पहले चुनाव, आज से पहले हमने कोई चुनाव नहीं लड़े, लेकिन वार्ड वासियों ने अब से पहले भी हमें कोई काम बताया है तो हमने 100% वो काम करवाया है। और जीतने के बाद में भी उससे दुगनी रफ्तार में आप लोगों का काम करवाएंगे। और चाहे आप लोगों के सुख में पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन दुख में आपसे भी आगे खड़े मिलेंगे। ये मैं आप लोगों के माध्यम से इनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। यानी कि वार्ड की पूरी जनता का कैसा भी काम होगा जो आधी रात में खड़े होकर करोगे आप। बिल्कुल भाई साहब, 7 दिन 24 घंटे जब भी ये मेरा परिवार मेरे को याद करेगा, हम खड़े मिलेंगे। रात को 2 बज रहे हो, 2:30 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, आप तो बेझिझक कॉल करना। ये मत सोचना कि यार 2 बज रहे हैं फ़ोन करें कि नहीं करें। 24 घंटे 7 दिन फ़ोन चालू मिलेगा। ये नहीं है कि फ़ोन बंद करके सो गए बड़े नेताओं की तरह। इतने बड़े लेवल का नेता तो हूँ नहीं, और मेरे को नेता बनना भी नहीं है। मैंने तो आज से पहले भी बेटा बन के काम किया, और आगे भी मैं बेटा बन के ही काम करूँगा। और फ़ोन बंद करके सोने का तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। आप लोग तो 7 दिन 24 घंटे किसी भी टाइम कॉल करना, कोई भी समस्या हो आप लोगों को खड़ा मिलूँगा। मेरे साथ वार्ड नंबर 24 से उम्मीदवार हैं। आंटी जी नमस्कार। नमस्कार जी, जय माता की, राधे राधे। क्या नाम आंटी जी आपका? मेरा सुनीता स्वामी। आंटी जी, ये मन कैसे मना लिया चुनाव लड़ने का? देखो, बात ऐसी है कि हमको यहाँ पे 15 साल हो गया आए हुए, और जब तक जहाँ तक हमने देखा है ना, हमें परेशानी देखी है। कचरा से लेकर के, नालियों से लेकर के, आए दिन झगड़ा होते हैं। हम एक बहुत प्रेम से रहते हैं, फिर भी किसी न किसी चीज़ पे झगड़ा हो जाता है हमारी पूरी कॉलोनी वालों को। हम दुखी हैं, इसलिए बस मन बनाया कि एक न एक दिन तो उतरना पड़ेगा, और हमारी खुद की रक्षा और हमारे जो कॉलोनी जिसमें हम रहते हैं उनकी रक्षा हमें स्वयं करनी पड़ेगी, इसलिए कदम उठाना पड़ा है। यानी कि लोगों को वोट दे दे के थक गए आप, अब खुद उम्मीदवार बन रहे हो? बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि हमें 15 साल हो गए, और मेरे हिसाब से हमने कई बार 3-4 बार वोट दे दी होंगी यहाँ पर। अब एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो जनता है, और जिस जनता से हम विश्वास जीत करके वोट लेके आते हैं, उनको नाना प्रकार का हम विश्वास दिलाते हैं। आपको ये कर देंगे, हॉस्पिटल का भी कर देंगे, नाली भी कर देंगे, रोड भी कर देंगे, पानी का भी कर देंगे, गाड़ी गुड़ी सब चीज़ कर देंगे। ये उनका विश्वास जीत करके हम उनको इतनी तरह से पागल कर देते कि हाँ वो देने के लिए मजबूर हो जाते, और देते भी हैं। और उन्हीं जनता के विश्वास से हम जीत जाते हैं, और जीतने के बाद
वो लोग ऐसे बढ़ जाते हैं कि बाद में दिखाई भी नहीं देते कहाँ है कहाँ। फिर जनता पूछती है, कहती है तो आप नगर परिषद में जाओ, वहाँ से वो कहेंगे तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कई बेचारे ऐसे भी हैं, बहुत दुखी हैं, गरीब परिवार हैं, कैसे कैसे करके अपना जो कोई खुरा बनाता है, कोई कुछ करता है, फिर उनके ऊपर लड़ाई हो जाती है रोज़। तो वो बेचारे बस उनके पास जाएंगे तो ना वो सहन करते हैं, ना उनकी सुनाई करते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। उस भोली वाली जनता को ठग लेते हैं और अपना घर भर लेते हैं और बस बंद हो जाते, फिर किसी से कोई मतलब नहीं। इसलिए हमने ये कदम उठाया है। यानी कि आपको जनता विश्वास देकर आपको जिस पद पे उम्मीदवार बनाती है, तो जनता की पूरी बातों पे खरा उतरोगे आप? बिल्कुल, पूरी बातों पर, चाहे पहले का हुआ हो या बाद में का हुआ हो या करने के बाद देखो। चमत्कार को नमस्कार आप स्वयं अपनी आँखों से देखोगे। भूल जाते हैं चुनाव जीतने के बाद में? हाँ, बिल्कुल भूल जाते हैं। मैंने खुद ने दिया वोट और मेरे साथ खुद के साथ हुई है ये कहानी। अब मैं नाम तो आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन हमारे घर के सामने पानी भरा था, जिसने वोट दिया उनको हमने जिताया। हम वहाँ गए, उन्होंने सीधा कहा कि नगर परिषद में जाओ और वो कहेंगे तो ही हम आपका ये कार्य करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हमारे से बात करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने ये उत्तर उनको दिया कि अगर आप वोट मांग रहे थे तब तो हाथ जोड़ रहे थे, क्या क्या हमको कह रहे थे, विश्वास दिला रहे थे ये करेंगे वो करेंगे, तो आप फिर नगर पालिका में पहले कह देते ना कि भाई वो कहेंगे तो मुझे वोट देना, नहीं तो मत देना। फिर उनकी मैसेज बोली तो उनको भी डांट दिया। आप इस पद पे आपको यहाँ वार्ड नंबर 24 की जनता उम्मीदवार बनाती है, जिताती है आपको, तो सबसे पहले किन समस्याओं की इस वार्ड की मुख्य समस्या है जिसका निस्तारण करोगे आप? सबसे पहले तो देखो, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, देखो बाकी कार्य तो बहुत करना है, धार्मिक कार्य बहुत ज़्यादा है, और 100 में से एक ही है जो कोई धार्मिक स्थल पे चलता है। और जैसे जनता का भी खून चूसना ही समझ लो, खून चूस के अपना घर भरता है, और कोई खून का 2 का 4, 4 का 6 करके वापस लौटाता है। ऐसा 100 में से कोई एक ही मिलेगा। मेरा सबसे पहले तो हमारे मोहल्ले की सफाई, नालियाँ, पहले नाली का निकास होगा, सफाई होगी, सबसे पहले तो ये है। और जैसे गाड़ी कचरा उठाने वाली आती है, टाइम टेबल पर आती है, पानी वानी का निकास हर जगह। और जैसे भी वो हमें कहेंगे कि भाई हाँ ये कार्य आपको करना है, हमारा सहन करना है या कुछ भी करना है, तो हम चाहे आधी रात हो चाहे दोपहर हो, कहीं भी हो, उनके लिए तैयार खड़े रहेंगे। क्योंकि जनता की सेवा क्यों कर रही हूँ मैं, इसलिए कर रही हूँ, 50 साल की उम्र हो गई है मेरी, और मैं चाहती हूँ कि हम जाते जाते कोई अच्छा काम कर जाएं, कोई अच्छी छवि छोड़ जाएं, आने वाले समय तक हमारा नाम रहे, हमें याद रखें कि कोई वारसिद आया था इसमें। यानी कि आप कह रहे हो कि जनता का कोई भी किसी प्रकार का भी काम होगा, आप हमेशा जनता के साथ खड़े रहोगे? साथ खड़े रहेंगे, बिल्कुल। भूल जाते हैं लोग? नहीं भूलेंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। देखो कसम तो मैं दूंगी नहीं किसी की भी। विश्वास, वही बात है कि विश्वास जनता ने खराब कर रखा है, खुद ने ही विश्वास जनता ने खराब कर रखा है। जनता का भी कोई कसूर नहीं है, इन लोगों ने सबका विश्वास ख़त्म कर दिया है, इसलिए जनता विश्वास बहुत कम करती है। लेकिन फिर भी मैं यही कहती हूँ, हाथ जोड़ के, एक बार सुनहरा मौका दो और विश्वास करो, फिर बताना आप। भाई साहब ऐसा है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जनता को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। अब एक बात बताओ, अगर मैं कर्जे में लीन हूँ और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और आप लोग मेरे पे विश्वास करके मेरे को पार्षद बनाते हो, तो मैं पहले मेरी स्थिति सुधारूंगा या वार्ड की सुधारूंगा? यही करते हैं। हाँ, पहले मैं मेरी स्थिति सुधारूंगा। अब की बार वोट में कितने लगे? 2 लाख। तो मैं क्या करूंगा, पहले 4 लाख तो ये भाई 2 लाख तो लगे, ये 2 लाख अगले चुनावों के लिए, वो बाकी कर्जा कितना है वो, तो वो ये समझ लो कि जो पैसा आता है बस वो अपना सिस्टम सेट करने में उस पैसे को लगा देते हैं। जनता देखती रहती है कि आएगा 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 आएगा, और कुछ भी नहीं आता। उसके 5 साल बस वो खुद की स्थिति सुधारने में ही निकल जाते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि भाई ठीक है, आपको जिस पे विश्वास हो आप लोग उसको वोट दो, लेकिन ऐसे को वोट दो कि जो सर्वगुण संपन्न हो। और जहाँ पे मान लो कि बजट अगर मान लो कि 1 लाख आया और वहाँ पे 1,10,000 लग रहे हैं, तो वो खुद की जेब से 10,000 रुपये लगाने में सक्षम हो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ऐसे आदमी को वोट देना, ऐसे आदमी पे विश्वास करना। जो आदमी पहले से कर्जे में लीन है, ऐसे आदमियों से बचना। बस इतना ही आप लोगों के माध्यम से कहना। नेताजी, जो बात आपने कही है, जो भी राजनेता लोग राजनीति में आते हैं, कहते हैं वो पहले खुद का घर बनाता है, बाद में जनता का काम बाद में देखता है। देखो भाई साहब, बिल्कुल ये चीज़ सही है। भाई घर तो बनाएगा ना, वो कर्जे में लीन है। जनता कर्जे वाले उसके जूते देने के लिए तैयार हो रहे हैं। कल न वक्त
मान लो मैं पार्स दूर कल ने बाजार में कर जाड़ा पकड़ ली मेरे जूत दी मेरे के रह जागो फलाणो पार्षद पिटको। तो ये है कि पहले वो अपनी स्थिति सुधारते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, मैं देखो आप लोगों के प्यार प्रेम से और भगवान के आशीर्वाद से आज हम लोग सर्वगुण संपन्न हैं। हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। हम लोग राजनीति में पैसे कमाने के लिए नहीं आ रहे। राजनीति हमारा कोई पैसा नहीं है कि हम मतलब हमारा कोई व्यापार नहीं है कि भाई राजनीति करेंगे जीतेंगे। और अगर राजनीति करनी होती है हमें पैसों के लिए करनी होती तो मैं आज से पहले भी चुनाव लड़ा सकता था। मेरे मम्मी को भी लड़ा सकता था, पापा को भी लड़ा सकता था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब वो ये देख लिया ना कि भाई सब्र का घड़ा भर चुका है, अपनी सुनने वाला कोई नहीं है, अब इस मैदान में अपन को खुद को आना पड़ेगा, खुद की समस्याओं के लिए लड़ना पड़ेगा और इस वार्ड की समस्याओं का निवारण करना पड़ेगा। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे आदमी को वोट देना जो सर्वगुण संपन्न हो। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, देखो जनता का ही पैसा है और उन पैसों पे हम ऐश करेंगे, हमारे बच्चों के लिए जायदाद बनाएंगे, तो ये तो जितनी भी जनता की है उनसे तो नाइंसाफ़ी है ही है, वह परमात्मा से भी है। उनसे भी कहीं ना कहीं हम धोखा कर रहे हैं। भूल जाते हैं लोग। बिल्कुल, मैं कह रही भूलते हैं, ये तो मैं खुद कह रही हूँ भूल जाते हैं। पर उनमें से हम 100 में से एक ऐसा भी होता है, सभी तो 100 को 100 नहीं होते ऐसे, 100 में से एक ऐसा भी होता है जो वापस लौट करके मैदान में खड़ा होता है। और मैं यही कहती हूँ, जनता का दिया हुई चीज़ है, मैं बेटे से भी यही कहती हूँ, जनता की चीज़ जनता में ही लगाना, दुगना करके दिखाना। जनता की अपने जनता की तरफ से हम जीत रहे हैं, उन्हीं के ही पैसे ही हैं और वापस उसी में ही लगाओ। मैं काफ़ी देखता हूँ लोग चुनाव जीतने के बाद में जो कहते हैं करते हैं सब कुछ फेर बदल कर देते हैं, लोग भूल जाते हैं। मैं आप खुद बोल रही कि भूल जाते हैं, लेकिन एक हीरा है ना, जो से एक हीरा की परख कौन जानता है? जुआरी जानता है। अब वो गंद में पड़ा हो, नाली में पड़ा हो, कहीं भी पड़ा हो, लेकिन वो हीरा तो हीरा ही रहेगा ना, उसको कोई ख़राब नहीं कर सकता ना। बाकी कोई भी चीज़ उसमें नाली में पड़ जाएगी तो सड़ जाएगी, उसके बराबर हो जाएगी। तो एक ये हीरा ही समझो आप, या अनमोल वचन ही समझो कि एक बार आप मौका दो और जीताओ, और फिर उसके बाद देखो, फिर अगली बार बोलना। पहले तो हम सीना फाड़ के दिखा नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई घंटी नहीं कि ला देंगे जादू हो गया। और नहीं, वो तो जनता का मौका मिलता है कुछ करने का, तभी एहसास होता है। हाँ, तो बिल्कुल हम करेंगे, और हमारी तरफ से भी जो 1 लाख 2 लाख 5 लाख लगेंगे तो वो भी हम लगाएंगे। लेकिन जनता का एक भी पैसा गारंटी है, मैं मेरे अंदर बच्चों को किसी के ऊपर ही किसी प्रकार से। यानी कि जनता आपको इस पद के लिए चुनती है तो आप अपनी जेब से पैसे लगा दोगे वार्ड के लिए? लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। और मेरा बेटा है ये रूप स्वामी, ये लगा भी रहा है, 2 साल से हमारे ससुराल में खड़ा हो रहा है सरपंची में, तो 2 साल से इसको कभी 10 कभी 20 कभी 15 कभी 50 ये लगा रहा है। वो तो देखता रहता हूँ, नेताजी तुराना से तैयारी कर रहे हैं सरपंची की पद के लिए। बिल्कुल भाई साहब, अपना तो एक ही मोटिव है भाई साहब, मानव सेवा नर की सेवा। बोले मंदिर में जाओगे, भगवान को पूजोगे, अरे जो परेशान हैं, जो गरीब हैं, उनकी जो समस्या हैं उनका निवारण कर दो, भूखे को रोटी खिला दो, ये समझ लो कि भगवान मिल गया। तो अपना तो यही है, मानव की सेवा नर की सेवा भाई साहब। परिषद वार्ड नंबर 24 से उम्मीदवार सुनीता स्वामी जी वार्ड नंबर 24 से पार्षद पद के लिए खड़ी हैं यहाँ से। इन्होंने कहा है कि इस वार्ड के लिए जो जो समस्याएं हैं मैं मेरी जेब से 2 पैसे खर्च करके, बजट का हम अगर बजट भी कमा रहा है ना तो हम हमारी जेब से पैसे लगा के और इस वार्ड को नाली हो गई, सफाई हो गई, पानी हो गया, लाइट हो गया, हर किसी भी प्रकार की समस्या के लिए तत्पर खड़े रहेंगे हम। आप देख रहे हो मेरे साथ एमडी न्यूज़, मैं जितेंद्र यादव।